वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम एक बड़ी ही सिंपल और इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, जिसको यूज़ करके आप, जो कि इतनी ज़्यादा सिंपल है, आप उसको यूज़ करके पैसे बना सकते हो मार्केट में। और आप देखना बनेगा उससे। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस दैट स्ट्रैटेजी ओनली। उसके बाद आप अपने माइंड को, अपने आइज़ को ऐसा ट्रेन कर लो कि जब भी वैसा कुछ सेटअप दिखे, देन यू आर गोइंग टू मेक मनी फ्रॉम दैट, राइट। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस स्ट्रैटेजी का कि एक तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, दूसरी स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, और तीसरा चीज़ जो इसका है कि ये, और तीसरा इसका इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये टाइम फ्रेम से मतलब नहीं है। इसको आप 5 मिनट में यूज़ कर लो, 1 मिनट में यूज़ कर लो, एक वीक में यूज़ कर लो। हाँ, टारगेट और स्टॉप लॉसेस उसके हिसाब से शिफ्ट हो जाएंगे। बड़े टाइम फ्रेम में टारगेट बड़ा मिलेगा, स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा, छोटे टाइम फ्रेम में ये सब कुछ छोटा रहेगा, लेकिन स्ट्रैटेजी सेम रहेगी। और किसी भी टाइम फ्रेम में लगा लो, क्योंकि ये तो प्राइस एक्शन पे है ना, साइकोलॉजी पे है। सिर्फ जो ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, जो हम लोग, जो ट्रेडर्स बैठे हुए हैं बाहर, वो क्या करने वाले हैं या फिर क्या कर रहे हैं अभी एट द मोमेंट, उस पर स्ट्रैटेजी है ये। तो बात करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियोस में और भी बहुत सारे लाने वाला हूँ। अभी तो शुरुआत है यार, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इससे, आप सीखेंगे, मुझे ऐसा भरोसा है। और इसे शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो पहले हम बजाज फाइनेंस का एक चार्ट ओपन कर लिया हमने। चार्ट में ही समझेंगे, प्रैक्टिकल चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे सपोज़ बड़ा ग्रीन कैंडल बना, 3-4, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उन लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा कहीं पे। अब जब बाई किया है भाई, तो कहीं ना कहीं तो बेचेंगे, सेल करेंगे। हम वेट करेंगे उस सेलिंग पॉइंट का। हमने यहाँ तक वेट किया, हमको यहाँ तक तो बुलिश दिख रहा था, यहाँ पे दिखा कि चलो अब यहाँ पे रिवर्स हो सकता है, तो यहाँ पे मेरे ट्रेडिंग का एक मौका बन सकता है, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे 1 2 3 5 कैंडल यार वहीं पे पड़ा रह गया, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, न ऊपर जा रहा है न नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग यहाँ से उठा के लाए थे प्राइस को, उन लोगों ने तो अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन जो लोगों ने यहाँ बाई किया था, यहाँ बाई किया था, वो लोग अभी थोड़े निकलना चाहते हैं, उनको तो अभी टारगेट मिला ही नहीं उनका। तो वो लोग अभी इस प्राइस को और होल्ड कर रहे हैं और ज़्यादा ऊपर ले जाने वाले हैं। सिंपल सा एक रियल लाइफ एग्जांपल समझो। आप खड़े हो कहीं, और सामने पहाड़ पे कोई आपका फ्रेंड है, वो चढ़ रहा है, 2 फ्रेंड्स हैं एक साथ चढ़ रहे हैं। एक फ्रेंड है वो 10 मीटर ऊपर चढ़ता है, फिर आधा मीटर नीचे आके वहीं होल्ड कर लेता है खुद को, एनर्जी स्टोर कर रहा है, ग्लूकोज पी रहा है, फिर और भी जो भी चीज़, मुझे ज़्यादा पता नहीं है उसके बारे में, जस्ट एग्जांपल कि रेड बुल पी रहा है। हाँ, रेड बुल तो पता है, रेड बुल पी रहा है वो एनर्जी गेन करने के लिए, फिर आगे बढ़ जा रहा है। एक दूसरा फ्रेंड है, वो 10 मीटर ऊपर गया साथ में, लेकिन वहाँ जाते जाते उसके हाथ पैर कांपने लगे, वो थरथरा के नीचे खिसक के गिर गया, 5 मीटर नीचे आ गया। अब वो वहाँ पे जैसे तैसे अपने आप को संभाला, ठीक है। फिर नेक्स्ट वो ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि कौन सा फ्रेंड में स्टेमिना ज़्यादा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है। बताओ, पहले वाले में ज़्यादा है ऑब्वियसली। सेम चीज़ मार्केट में लगाओ ना यार, स्टॉक्स पे लगाओ सेम चीज़। जो स्टॉक पहले ऊपर गया है और यहाँ पे अपनी एनर्जी को वो रीगेन कर रहा है, स्टोर कर रहा है, इसका मतलब ये और ऊपर जाने वाला है। अगर कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए तब, सपोज मान लो कि मार्केट ही पूरा क्रैश होने लगे अगले ही 5 मिनट पे, तब तो यार ये भी जाएगा ना। और उसी चीज़ के लिए तो स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं हम लोग। तो उस सिनेरियो को अभी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी हम इन जनरल बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ऊपर जाना स्टार्ट किया, आंख बंद करके बाई करो, 1:2 तो मिलना ही मिलना है। आधी क्वांटिटी को अपने टारगेट पे निकाल दो, आधी क्वांटिटी को मार्केट में ओपन छोड़ दो, कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा के। 1 साल के अंदर ये बहुत ज़्यादा रिटर्न दे देगा आपको। दूसरा एक जगह और देख लेते हैं, एक HDFC बैंक में देख लो। यहाँ पे क्या हुआ, पहले ऊपर गया और ये नीचे आया, स्ट्रेंथ कम था इसमें, मतलब स्ट्रेंथ कम दिखा इसको कि स्ट्रेंथ कम हो गया, लेकिन फिर भी ये ऊपर गया। ये सेकंड वाले फ्रेंड का एग्जांपल है। लेकिन अगर आप इसको अगर चेक करोगे तो देखो, ये बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया है, वहीं जाके कॉन्सोलिडेट घूमता रह गया। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था, जो ज़्यादा रिट्रेस होगा उसमें एनर्जी कम हो गई।
जो कम रिट्रेस हो रहा है वो ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते थे। सिंपल सा स्ट्रैटेजी ये है कि आप एक पहले स्टैब्लिश्ड 3-4 कैंडल का एक रन देखो कि हाँ ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता है, बस हमें 3-4 कैंडल एकदम क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि स्टॉक ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप उसके बाद 3-4 2 कैंडल 3 कैंडल 5 कैंडल वहीं पे घूमते रहना चाहिए। स्टॉक मतलब निफ्टी ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये वहीं घूम रहा है। तब हमको आंख बंद करके ये भरोसा कर लेना है कि अगला जब भी ये ब्रेकआउट दे रहा है, जब भी ये ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऊपर जाएगा। या अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है तो ये नीचे जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे आप देख लो, इसमें इंडसइंड बैंक का है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन का ही है। इसको मैंने ट्रेड किया था, अनफॉर्चुनेटली मैं इसे, हाँ एक बात और, ये बजाज फाइनेंस है, जो मैंने बोला था कि यहाँ पे जो लोग बाई किए होंगे वो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करेंगे। अब ये बाई कौन करता है, एक्सपीरियंस वाले लोग बाई करते हैं, मेरे जैसे लोग, और भी हैं बहुत सारे, आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ। लेकिन आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को चेक कर सकते हो, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ज्वाइन कर लो उधर, वहाँ पे इंट्राडे ट्रेड शेयर करता हूँ मैंने 3348 पे जस्ट इस कैंडल पे मैंने बाई किया था, पहले कैंडल पे, अगले 15 मिनट में मेरा प्रॉफिट आ गया था। 3395 पे मेरा टारगेट था, वो आज भी टेलीग्राम चैनल में वैसे ही पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हो। मैं कुछ भी डिलीट नहीं करता हूँ वहाँ से क्या, कहीं से भी नहीं करता हूँ, कुछ गलत करना ही नहीं है। नेक्स्ट इंडसइंड बैंक में देखते हैं, 3 कैंडल बड़े बड़े बनाए, उसके बाद क्या हुआ, अगेन एक कंसोलिडेशन टाइप का फेज़ आया, और जितना ये 6 कैंडल लगा इसको इसी रेंज में घूमते घूमते, और अगले एक ही कैंडल में भग से ऊपर। समझ रहे हो आप स्ट्रेंथ? अरे एक बच्चा भी देख के बोल देगा कि भाई इसमें स्ट्रेंथ है, तो क्यों नहीं मैं यहाँ पे बाई करूँगा, इस लो का स्टॉप लॉस लगा के क्यों नहीं बाई करूँगा? कोई लॉजिक नहीं दिखता है मुझे यहाँ पे बाई नहीं करने का, मैं बाई करूँगा। बस ज़रूरत ये समझने की है कि आप यहाँ पे जब बुलिश मूव देख रहे हो तो गलती से यहाँ पे सेल मत कर दो, बैठे रहो आराम से, ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन ट्रेड लेंगे तो बाइंग साइड में लेंगे। और उसके बाद देखो, अलग ही धागा खोल दिया पूरा एकदम यार, 12% का मूव दिया था। एक काम और करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को किसी और जगह पे यूज़ करते हैं। जैसे देखो टीसीएस, यहाँ से ये नीचे नहीं जा पा रहा था, बार बार सपोर्ट मिल जा रहा था पहले एकदम, देखो इधर छोटे टाइम फ्रेम में देखो, ये एक बड़ा मूव आया, फिर नीचे यहाँ पे होल्ड किया 2 कैंडल, नीचे नहीं गया, लेकिन अगला मूव आया बड़ा सा, फिर अगला कैंडल छोटा सा, ठीक है। अगर यहाँ पे तुम एंट्री नहीं लिए कोई बात नहीं, इस कैंडल पे तो ले लो, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी एंट्री नहीं लिया तुमने, ये इतना बड़ा कैंडल दिखा, भरोसा हुआ कि बुल है यहाँ पे हैवी। ये देख लो यहाँ पे 3-4 कैंडल ऐसे ही घूम रहा है, फिर उसके बाद फिर एक ब्रेक करके ऊपर, ऐसे ही होता है। यहाँ पे जिन लोगों ने बाई किया डर के यहाँ पे बेच दिए कि यार नीचे चला जाएगा, चलो 5 रुपये तो मिल रहे हैं कम से कम। यहाँ पे जिन्होंने बाई किया यहाँ पे डर के बेच दिए कि यार नीचे वापस आ जाएगा। तो कॉन्फिडेंस रखो कि अगर मार्केट कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में तो जा नहीं सकता है, लेकिन अगर एक अप ट्रेंड में अगर वो तुमको हैमर बना के दे रहा है, छोटा कैंडल दे रहा है, डोजी दे रहा है, अल्टीमेटली वो ऊपर जाने वाला है। जब भी डोजी का हाई ब्रेक करे, डोजी का लो लगा के, लो पे स्टॉप लॉस लगा के बाई करो, बेहतरीन पैसे कमाओगे। अगर कोई डाउट हो इस सेटअप के रिगार्डिंग, इस स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग, स्ट्रैटेजी तो मैं बोलूँगा नहीं, ये कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, उस पर मैं रिस्पॉन्स करूँगा। अगर कोई और भी ऐसा कोई सपोज़ मान लो पर्सनल कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा है, ज़्यादा ही डाउट आ जा रहा है, आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मैसेज करो मेरे को, 1 घंटे के अंदर रिप्लाई दूंगा। आप लोगों के लिए ही यहाँ पे हूँ। हाँ, मेक श्योर कि चैनल को ग्रो करते रहना है, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और हाँ किसी ट्रेनर के चक्कर में नहीं पड़ना है। देयर इज़ नो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ट्यूटर और इवन ट्रेनर हु कैन टीच यू ट्रेडिंग। यू विल हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ ओनली। ओके, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।